गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण संज्ञा पढ़ाने वाली हूँ। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, हम वो बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा या संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। ठीक है, ये शब्द क्या है? संज्ञा है। चलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी या मन के भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि संसार के प्रत्येक वस्तु, इस संसार में जितनी भी वस्तु है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, या कोई भावना हो, भाव हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और इन नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के भेद जान लेते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान का बोध करवाते हैं, मीन्स ज्ञान करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए हम इन चित्रों के माध्यम से पता करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लाल किला दिल्ली में स्थित है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वृंदानंदन पढ़ रही है। अब हम इनमें संज्ञा कैसे पता करेंगे? तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त जो रंगीन शब्द है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत, लाल किला, दिल्ली, श्री कृष्ण, मथुरा, वृंदा और नंदन शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान अथवा वस्तु विशेष का बोध करा रहे हैं, ये सभी शब्द, इसलिए यहाँ पर कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है व्यक्ति विशेष है, और भारत जो है स्थान विशेष है या नहीं है? लाल किला जो है वो व्यक्ति विशेष है, दिल्ली स्थान विशेष है, श्री कृष्ण व्यक्ति विशेष है, मथुरा स्थान विशेष है, वृंदा व्यक्ति विशेष है और नंदन क्या है? वस्तु विशेष है। तो ये किसी विशेष के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन से कहलाते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का, एक दो का नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, मीन्स ज्ञान करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लड़कियां खेल रही हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पक्षी दाना खा रहे हैं, तोता फल
खा रहा है। अब उपर्युक्त वाक्यों में लड़कियां, बच्चे, कक्षा, पक्षी, तोता व फल शब्द किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसलिए ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे लड़कियां क्या है, एक लड़कियां जाति का, बच्चे जो है जाति का, ठीक है, और पक्षी जो है प्राणी का। इस तरीके से इन सारे शब्दों का ये ज्ञान करवा रहे हैं। फल जो है किसी वस्तु का जो है हमें ज्ञान करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है वो हम जान लेते हैं। जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, कार्य या भाव का ज्ञान होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं कि जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, कार्य या भाव का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव क्या होता है, अब हमें ये जानना जरूरी है। भाव जैसे आज़ादी, अहिंसा, शत्रुता आदि ये क्या है, हमारे अंदर भावनाएं ही तो उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, भाव होते हैं। अवस्था क्या होता है, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन आदि ये शब्द जो हैं ये अवस्था के सूचक होते हैं। गुण क्या होता है, अच्छाई, साहस, शीतलता, सहनशीलता आदि ये शब्द किसके हैं, गुण के सूचक है। क्रिया का आधार क्या है, सजावट, चढ़ाई, उतराई आदि शब्द है जो है ये क्रिया के आधार है। ठीक है, तो आइए हम कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं इन चित्रों के माध्यम से। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। अब बुढ़ापा हमें किस चीज का ज्ञान करवा रहा है, अवस्था का ज्ञान करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कमरे की सजावट अच्छी है, तो कमरे की सजावट में क्रिया का ज्ञान करवा रहा है, कार्य का ज्ञान करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वर्षा ऋतु में सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, हरियाली क्या है, वहाँ का गुण है। ये हमें इसके गुण का ज्ञान करवा रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्रमुख गुण क्या है, हर सब जगह हरियाली दिखाई देती है। हमारी बातों में मिठास होना चाहिए। मिठास क्या है, जो है वो हमारे गुणों का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से उपर्युक्त वाक्यों में बुढ़ापा, सजावट, हरियाली व मिठास पदार्थों और प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था का बोध करा रहे हैं। ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। चलिए, ये हमारी तीन प्रमुख संज्ञाएं हैं। इन तीनों प्रमुख संज्ञाओं के अलावा हमें हमारी दो और संज्ञाएं हैं जो अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित कुछ विद्वान संज्ञा के और दो भेद बताते हैं, या अंग्रेजी भाषा से प्रभावित ये दोनों संज्ञा के भेद हैं। तो ये दोनों संज्ञा कौन कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिसमें या जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूजा के लिए तांबे के लोटे में जल दो, मेरी माँ हीरे का हार पहनती है। इन वाक्यों में तांबे, हीरे शब्द जो हैं द्रव्य या पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तांबा क्या हुआ, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, आटा, दाल
आदि क्या, ये हमें किस चीज का बोध करवाते हैं? द्रव्य का बोध करवाते हैं। द्रव्य में सरल चीजों का और पदार्थ का बोध करवाते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा को जान लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इन चित्रों के माध्यम से हम जान लेते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बंदर का नाच देखने के लिए बच्चों का झुंड इकट्ठा हो गया। लोगों ने टोली बनाकर होली खेलना शुरू किया। इन वाक्यों में झुंड और टोली शब्द समूह अथवा समुदाय का बोध करा रहे हैं। ऐसे समूह और समुदाय बोधक शब्द ही समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़ भाड़, सभा, कक्षा, सेना, गिरोह, परिवार, झुंड, समिति, टोली आदि ये शब्द जो हैं वो किसका बोध करवाते हैं? समूहवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। तो बच्चों थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी, संज्ञा के भेद समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हमारे संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद ही होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हमारे प्रमुख 3 भेद होते हैं। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं, जिससे हमारे संज्ञा के टोटल 5 भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को मिला करके। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। आगे हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब